डियर सर, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं खुद टैक्स भरती हूँ और मेरे क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस देकर टैक्स पेमेंट करवाती हूँ। ठीक है, मैं आपकी तरह एक्सपीरियंस नहीं हूँ, इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, बट क्या मैं जान सकती हूँ कि हम इतने गरीब हो गए हैं कि अगर हम दारू नहीं बेचेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे? आपने कहा जनता कर्फ्यू में रहो, मैं और मेरा परिवार रहा। आपने कहा लॉकडाउन के सारे रूल्स पालन करो, मैंने और मेरे पूरे एक्सटेंडेड परिवार ने इसका पालन किया, अच्छी तरह पालन किया, स्ट्रिक्टली पालन किया। इनफैक्ट मेरी 2 छोटी बेटियाँ एज 9 साल और 7 साल मेरे मायके में पिछले 50 दिन से फंसी हुई है, रो रही है, अपने मम्मी पापा के पास आना चाहती है, बट हम आपके बताए सारे लॉकडाउन के रूल्स का पालन कर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओपन लिकर शॉप्स? क्योंकि मुझे लिकर शॉप्स खोलने के बाद के फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ही समझ आते हैं। मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर एक दारू दुकान है। मैं आज सुबह से वहाँ भीड़ देख रही हूँ, जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं पहने हैं। इतनी भीड़ तो मैंने राशन की दुकान पर भी नहीं देखी पिछले 50 दिनों में, जितनी आज मैंने वहाँ देखी। मेरे यहाँ की सर्वेंट, जिसके लिए आपने अपील की थी, उनकी सैलरी ना काटी जाए। एंड लेट मी टेल यू, पिछले 50 दिन से मेरा ऑफिस बंद है, जस्ट टू फॉलो द लॉकडाउन रूल्स। मेरी एक और कोई इनकम नहीं है, बट स्टिल ओनली टू रिस्पेक्ट योर अपील मैंने अपने सारे स्टाफ्स को, सर्वेंट्स को सैलरी दी। मेरी मेड आज आके मुझे बताती है कि मैडम, मेरे हस्बैंड ने घर के सारे पैसे ले जाके दारू दुकान से दारू खरीद के ले आया है, अब वो दारू पी रहा है, अब वो हमसे मारपीट भी करेगा। और बात अब ये हो गई है कि हमने जो पैसे बचा बचा के रखे थे कि हम राशन खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, अब हमारे पास में पैसे भी नहीं बचे हैं, तो आप हमारी प्लीज़ मदद कीजिए। सर, क्या मैं फिर से उनकी मदद करूं ताकि मैं फिर से उन्हें पैसा दूं और उसका पति जाके दारू खरीदे? जब पिछले 50 दिनों से उसे दारू नहीं मिली थी तो क्या वो मर गया था? क्या दारू इतनी एसेंशियल है? कुछ लफंगे लड़के दारू दुकान से गांजा खरीदकर मेरे घर के नीचे आके बैठे, हुड़दंग मचा रहे थे। मैंने 112 पर फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक आप अपना थाना क्षेत्र हमें नहीं बताएंगे, हम आपकी कंप्लेन नहीं दर्ज करेंगे। सर, ये तो ठीक है, यहाँ का थाना क्षेत्र मुझे पता था, लेकिन कभी अगर मैं कोई अननोन जगह पे हूँ और वहाँ से मैं 112 पर फ़ोन लगाती हूँ अपने बचाव के लिए, अपनी सहायता के लिए, तो क्या मेरा थाना क्षेत्र बताना मुझे ज़रूरी रहेगा या मेरे बचाव के लिए उन्हें सहायता भेजना ज़रूरी रहेगा? फिर ले देकर जब मेरी कंप्लेन दर्ज भी हुई तो पुलिस आई, उन्होंने एक राउंड मारा और वो चली गई। तब क्या पुलिस को उस दारू दुकान पे लॉकडाउन की वाट लगाते हुए, अवहेलना करते हुए लोग नहीं दिखे? क्या उन्होंने उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेनी चाहिए थी? मैं पुलिस के बारे में कंप्लेन नहीं कर रही हूँ सर। मुझे भी पता है उन्हें जैसे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो वैसा ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने ये ऑर्डर्स दिए हैं? और दिए हैं तो क्यों दिए हैं? क्यों ज़रूरी है दारू दुकान खोलना? इसका एक लॉजिकल रीज़न आप मुझे प्लीज़ दीजिए सर। जैसे मैं आज तक आपकी हर बात मानते आई हूँ, आँख बंद कर भी मानती आई हूँ, वैसे ही इस बात को भी मान लूँगी, बिकॉज आई बिलीव एंड आई प्रीच एंड आई रिस्पेक्ट यू। मैं यही मानती हूँ कि आप जो भी करने के लिए कहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, चाहे वो एक्सप्लिसिटली हमें दिखे या नहीं दिखे, परंतु उसके पीछे हमारे बेनिफिट्स का ही कोई रीज़न होता है। इसीलिए आंख बंद करके आप जो कहते हैं मैं वो करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। सर, एक लॉजिकल रीज़न मुझे आप बता दीजिए दारू दुकान खोलने के लिए, मैं इसे भी मान लूँगी, आंखें बंद कर लूँगी। लोग जो वहाँ लॉकडाउन की वाट लगा रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, मैं उसे भी नज़र, दुकान पे कोरोना वायरस नहीं फैलता है। आज मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आपकी हर बात मानने के
नाते मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस चीज़ का मुझे आंसर दे। थैंक यू वेरी मच सर।